पुलिस और यूपी एटीएस के ज्वाइंट ऑपरेशन में 6 व्यक्तियों की आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तारी के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। वहीं संगम नगरी प्रयागराज में बड़े आतंकी कनेक्शन का भी खुलासा हुआ है। एटीएस ने यहां से एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। जीशान कमर नाम का यह संदिग्ध पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है और लंबे अरसे तक दुबई में रहा है। एटीएस की टीम ने जीशान कमर को प्रयागराज के करेली इलाके के सी ब्लॉक में स्थित उसके मकान से गिरफ्तार किया है। एटीएस ने जीशान की निशानदेही पर नैनी इलाके से एक आईडी भी बरामद की है। बीडीएस टीम के जरिए इस आईडी को डिस्ट्रॉय भी कर दिया गया है। जीशान कमर प्रयागराज शहर के करेली इलाके के सी ब्लॉक में आलीशान मकान में रहता था। उसकी 2 बहनें हैं और तकरीबन 1.5 साल पहले उसकी शादी हुई थी। लॉकडाउन में दुबई से वापस आने के बाद वह भारत में ही रह रहा था। कहने के लिए वह भारत में खजूर के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम करता था, लेकिन एटीएस ने जो खुलासा किया है वो बेहद ही चौंकाने वाला है। तकरीबन 30 साल का जीशान बेहद मिलनसार था। पड़ोसियों के मुताबिक उन्हें कभी इस बात का एहसास तक नहीं हुआ कि जीशान इस तरह की गतिविधियों में शामिल हो सकता है। जीशान के बयान के आधार पर एटीएस ने शहर में कई अन्य जगहों पर भी छापेमारी की, कई लोगों से पूछताछ की। तारिक मदनी नाम के एक अन्य व्यक्ति को भी उठाए जाने की चर्चा है। जीशान कमर की गिरफ्तारी के बाद से उसके मोहल्ले में हड़कंप मचा हुआ है। किसी को उसकी हरकत पर यकीन नहीं हो रहा है। वहीं पड़ोसियों का कहना है कि वह कभी सोच भी नहीं सकते कि सीधा साधा सा दिखने वाला यह शख्स आतंकियों से रिश्ते रखेगा और उनका मददगार बनेगा। जीशान की गिरफ्तारी के बाद से परिवार वालों ने खुद को घर में कैद कर लिया है और वह कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। कौन ले गया ये मैं नहीं जानता। जीशान कैसा लड़का है? लाजवाब आदमी है, बेमिसाल आदमी है। कोई स्पॉट उसके दामन पे नहीं है, उसके कैरियर पे नहीं है, यूँ समझिए। बाहर रहता था पहले ये दुबई? यहाँ का है, दुबई चला गया था, दुबई से आ गया, रह रहा है। क्या खजूर का क्या काम करता था? खजूर वजूर मैं नहीं जानता, खजूर का कौन करता। लेकिन इसके यहाँ से बम की निशानदेही पे बरामद हुआ। एटीएस ऐसा कह रही है। ये सब झूठ है, गलत फंसाया गया है। ये सब जानबूझ के फंसाया गया है बेगुनाह लड़के को। समझ है ना, एक मुस्लिम बच्चे को जो उभरता हुआ नौजवान है, तरक्की याफ्ता, जिसका आसपास कोई गलत सोबत भी नहीं है, उसको पता नहीं किसने फंसाया है, किस गरज से फंसाया है, किस मोटिव से फंसाया है, ये अल्लाह उससे समझेगा, उसको जवाब। कैसा उसका मिलनसार था? कितना इतना लाजवाब आदमी है, बेमिसाल आदमी है। आपको अगर नहीं तो फौरन सलाम दुआ करने वाला आदमी है, मुस्कुरा करके वो वेलकम करने वाला आदमी है। कब से जानते थे उसको? यहीं पता पड़ा? अरे मैं यहीं रहता हूँ, हमारे सामने ही तो पैदा हुआ। हम भी तो यहाँ 30-35 साल से रहते हैं। तो ये जो इल्ज़ाम है तो सब गलत है? अब इल्ज़ाम सब 100% गलत है, 99 नहीं 100% गलत है। गलत बताया जा रहा है। 100% 99% नहीं 100% गलत है। क्या नाम है आपका? आपका नाम परिचय क्या है? इसकी क्या जरूरत है? अरे तो जानना पड़ेगा। मैंने आप बता वकील दिया साहब कि मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का सीनियर वकील हूँ, बस सीधी सी बात है ना। उनको पड़ोसी हैं उसके? पड़ोसी हूँ। यूपी एटीएस के द्वारा एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल करते हुए आईएसआई स्पॉन्सर्ड मॉड्यूल को बस्ट किया गया है तथा 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। यह सफलता उस समय हासिल हुई जब 4 जनपदों में एक साथ रेड की गई। ये जनपद लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़ तथा प्रयागराज हैं। एक लाइव आईईडी भी प्रयागराज जनपद से बरामद हुआ है, जिसको मौके पे बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के द्वारा निष्क्रिय या निष्प्रयोजित किया जा रहा है। आगे की पूछताछ जारी है। जो भी उल्लेखनीय बातें प्रकाश में आएंगी उससे अवगत कराया जाएगा।